गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बादशाह कहे जाने वाले रोमन रेंज जो कि वन ऑफ द बेस्ट रेसलर हैं पूरे वर्ल्ड में। आज हम इनके ही बारे में इनकी पूरी बायोग्राफी देखने वाले हैं कि रोमन रेंज का रियल नेम क्या है और रोमन रेंज का जन्म कब हुआ और उनकी वाइफ का क्या नाम है। रोमन रेंज से रिलेटेड पूरी जानकारी कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड हर अपडेट को कवर करते हैं। अगर आप और किसी रेसलर के बारे में उनकी पूरी बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला वीडियो उनका ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले रोमन रेंज के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। रेंज का रियल नेम है लेटी जोसेफ एनॉय। डेट ऑफ बर्थ है 25 में 1985 और रोमन रेंज एक अमेरिकन रेसलर है। इस समय रोमन रेंज का हाइट है 6 फुट 3 इंच। रोमन रेंज का करंट टीम कौन कौन सी है? पहला है द शील्ड और दूसरा है ब्लड लाइन। रोमन रेंज की वाइफ का नाम है गलीना बेकर और इनके फादर का नाम है सिका एनॉय। के मदर का नाम है पैट्रिया एनॉय। तो गाइस ये रहा रोमन रेंज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे रोमन रेंज के डिटेल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। रोमन रेंज का रियल नेम है लेटी जोसेफ एनॉय और वे अमेरिकन रेसलर हैं। उनका जन्म 1985 फ्लोरिडा के पेनिसुला में हुआ था। रोमन रेंज का एज है 38 ईयर ओल्ड। रोमन रेंज के बारे में मजेदार बात यह है कि रोमन रेंज ने अपना कैरियर रेसलिंग से नहीं बल्कि फुटबॉल से शुरू किया था। रोमन रेंज ने फुटबॉल का कैरियर 2007 में शुरू किया था। 2008 में रोमन रेंज को फुटबॉल से रिलीज कर दिया गया था और रोमन रेंज का कैरियर वहीं समाप्त हो चुका था। इसके बाद रोमन रेंज ने प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना कैरियर चुना। 2010 में वे डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़ गए थे। 2012 में डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर द शील्ड टीम को तैयार किया। 2014 में शील्ड जब टूटा रोमन रेंज वहीं से सिंगल मैच लड़ना शुरू कर दिए। गाइस अभी करंट टाइम तक रोमन रेंज 6 मेन इवेंट रेसलमेनिया कर चुके हैं। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं रोमन रेंज कब और कैसे जुड़े थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जुलाई 2010 में जब रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े तो उन्हें फ्लोरिडा चैंपियनशिप एफसीडब्ल्यू में भेज दिया गया। सितंबर 2010 में उन्होंने मेन डेब्यू किया अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसी दौरान सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस जैसे रेसलर से मिले वहीं अपने द शील्ड टीम को तैयार किया रोमन रेंज। अगर बात करें द शील्ड के बारे में टैग टीम चैंपियन की वन ऑफ द बेस्ट टीम थी द शील्ड जो कि सर्वाइवर सीरीज के दौरान हाउंड ऑफ जस्टिस पे काम किया। शील्ड ने अंडरटेकर, ट्रिपल एच और जॉन सीना जैसे रेसलर को भी मात दे दिया था। उसी दौरान द शील्ड एक फेमस टीम बनकर बाहर निकलती है। फिर उसके बाद द शील्ड ने ऐसे कई टीम रेसलर वालों को हराया। फिर उसके बाद फाइनली में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां ट्रिपल एच अपना प्लान बी अपनाते हैं। इससे द शील्ड टूट जाती है। फिर सारे रेसलर अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंज सिंगल रेसलर के रूप से फाइट करते हैं। उसके बाद रोमन रेंज पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। उसके बाद सीमस को हराकर रोमन रेंज एक बार फिर से यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंज अपने कजिन ब्रदर यानी दी रॉक की वजह से रूसो को हराकर रॉयल रंबल विनर बन जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंज एक बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई। उसके बाद रोमन रेंज की जर्नी वहां से चलती गई। गाइस अब बात करेंगे रोमन रेंज के अलग अलग प्रोफेशन के बारे में। रोमन रेंज एक बार फिल्म में भी काम कर चुके हैं दी रॉक के साथ। उसके बाद दी रॉक के अलावा रोमन रेंज और कई भी फिल्म में काम कर चुके हैं। 2016 की मूवी काउंटडाउन का भी हिस्सा थे। उसके बाद 2019 में हॉब्स एंड शाव दी रॉक के साथ भी काम कर चुके हैं फिल्म में। उसके बाद अब बात करेंगे रोमन रेंज के फैमिली के बारे में। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई देने को मिल सकती है रोमन रेंज को लेकर। फैमिली आधा इटालियन है आधा समोजोन फैमिली है। आप यहाँ सरप्राइज हो सकते हैं आखिर भाई ऐसा क्यों? पिता जो कि समोजोन फैमिली से है और उनकी माँ इटालियन फैमिली से है। इस रोमन रेंज का रेसलिंग करना उनके खून में है क्योंकि उनके पिता जो कि ऑलरेडी एक चैंपियन रेसलर। उनके फैमिली में सारे लोग रेसलिंग से जुड़े थे जैसे दी रॉक, दी ऊसो, योकोजुना, ओमागा, सिकोआ और उनके पिता खुद सिकोआ जो कि रेसलिंग से बिलोंग करते थे। ये रहा रोमन रेंज के फैमिली के बारे में। करेंगे रोमन रेंज के फिनिशिंग मूव या फिर कह लो सिग्नेचर मूव्स के बारे में। मोमेंट ऑफ द साइलेंट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद स्पीयर, फिर उसके बाद समोन ड्रॉप, फिर उसके बाद सुपरमैन पंच, फिर उसके बाद रोमन रेंज अपने मल्टीपल कॉर्नर का प्रयोग करते हैं। गाइस इसमें से बात कर लेते हैं रोमन रेंज के फेवरेट मूव्स के बारे में। रोमन रेंज का वन ऑफ द फेवरेट मूव्स है स्पीयर। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका सबसे पहले प्रयोग गोल्डबर्ग ने किया। उससे भी पहले इस मूव्स का कई रेसलर प्रयोग कर चुके हैं। रोमन रेंज अपना इसे फिनिशिंग मूव्स मानते हैं। गाइस रोमन रेंज और दी रॉक के परिवार से आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बता दें। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और वकील का बेटा वकील। ज्यादा पेरेंट्स अपने प्रोफेशन में अपने बच्चे को भी डालते हैं। रेसलिंग इंडस्ट्री में भी दिखाई देने को मिलता है। हमें देख सकते हैं रोमन रेंज की फैमिली से बिलोंग करने वाले सारे लोग रेसलिंग इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं। रोमन रेंज के फैमिली में आप सारे रेसलर को समोन टैटू देखे होंगे। इनके फैमिली में 1 दर्जन रेसलर हो चुके हैं। इसके बाद रोमन रेंज के फैमिली को टैग टीम विशेषज्ञ कहा जाता है। बताया जाता है कि पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैंपियन इनके ही फैमिली में आया हुआ था और लास्ट रोमन रेंज के पिता भी हॉल ऑफ फेम बन चुके हैं। ये रहा रोमन रेंज की फैमिली के बारे में। अब हम बात करेंगे रोमन रेंज की वाइफ के बारे में। गाइस जैसा कि आपने सुना ही होगा कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ना सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारी औरत का हाथ होता है। इनकी वाइफ का सटीक एग्जांपल बैठता है। रोमन रेंज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनकी वाइफ हमेशा से एक सपोर्टिव वुमेन थी। रोमन रेंज की वाइफ एक हमेशा से सफल स्पोर्ट्समैन थी और उनकी वाइफ कॉलेज में ही मिले थे। वहीं से इनको प्यार हो गया था। रोमन रेंज गलीना बेकर से शादी करने के लिए तैयार भी हो गए थे। रोमन रेंज की शादी एक प्राइवेट आइलैंड पे हो जाता है। आपको बता दे रोमन रेंज की वाइफ इस समय एक फिटनेस मॉडल है। रोमन रेंज को इस समय 3 बच्चे हैं। एक डॉटर है जो कि सबसे बड़ी है और वहीं 2 ट्विंस बेबी हैं। रोमन रेंज अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने ऐसा इंटरव्यू में बताया था। ये रहा उनकी वाइफ के बारे में। अब हम बात करेंगे उनके डिजीज के बारे में। गाइस रोमन रेंज को 2017 में एक ल्यूकेमिया बीमारी हुआ। इस बीमारी के बारे में तो ये सबसे खतरनाक ब्लड कैंसर
होता है यूं है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो बढ़ जाता है। बीमारी की वजह से आपको थकान बहुत ज्यादा लगेगा और आपको भूख भी कम लगेगा। आप ज्यादातर बीमार महसूस करेंगे। रॉमरेंज ल्यूकेमिया जैसी बीमारी से 11 साल से जूझ रहे थे। रॉमरेंज की ये बीमारी वापस आ जाती है। रॉमरेंज इलाज करवाते हैं, फिर से WWE में वापसी करते हैं। रॉमरेंज ल्यूकेमिया जैसी बीमारी से निकलकर उभरे हैं। अब बात कर लेते हैं रॉमरेंज के वर्कआउट के बारे में। रॉमरेंज जो कि टॉप सुपरस्टार में से एक है, फिटनेस भी काफी जबरदस्त है, जो कि 7 के 7 दिन अपने वर्कआउट में लगे रहते हैं। ऐसा वर्कआउट रॉमरेंज का भी है, जो कि 3 से 4 घंटे वर्कआउट डेली करते हैं। रॉमरेंज वर्कआउट को लेकर काफी चिंतित भी रहते हैं। रॉमरेंज बताते हैं कि उनके वर्कआउट का ज्यादातर श्रेय जाता है उनकी कोच को। उनका मानना है कि उनके वर्कआउट का शेड्यूल उनका ट्रेनर डिसाइड करता है। ये रहा रॉमरेंज के वर्कआउट के बारे में। अब हम बात करेंगे रॉमरेंज के टैटू के बारे में। रॉमरेंज के टैटू के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है, जो कि शायद ही आप जानते होंगे। ये टैटू उनके समोजुअन फैमिली में सारे लोगों के पास है, चाहे वो दी रॉक हो, ओमागा हो, दी ऊसो हो या फिर सोलो सिकोआ क्यों ही न हो। आप देख सकते हैं रॉमरेंज फैमिली से जुड़े सारे मेंबर के पास ये वाला टैटू होगा। टैटू को बनवाने के पीछे पूरे 17 घंटे लगे थे और इस टैटू में रॉमरेंज ने अपनी बेटी को भी डेडिकेट किया है। गाइस उसके बाद फाइनली लास्ट आता है रॉमरेंज की हाइट और वेट कितना है। आखिर रॉमरेंज का हाइट है 6 फुट 3 इंच, उनका वेट है 120 kg। गाइस ये रहा रॉमरेंज का पूरा डिटेल में बायोग्राफी, इसको हमने काफी डिटेल में कवर किया। आप रेसलिंग से रिलेटेड और किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला वीडियो उनके ही बारे में होगा। तो गाइस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।